अपना इज्जत बचाने के लिए पति को इतना दिन से हम बचाने के लिए चलो अब सुधर जाएगा, लेकिन वो सुधरने में से नहीं है। अगर सुधरना रहता ना, उसको इज्जत इतना मान सम्मान दिए ना, शायद कोई लड़की नहीं देते। सीआरपीएफ भी नहीं, हम लोग के ऊपर विश्वास नहीं है। हट गया और देश का सेवा कैसे करेगा? महिला का जब हम लोग को दे नहीं पा रहा है इंसाफ, तो देश का सेवा का कैसे करेगा? पियो फेंको गिलास है, सो पियो फेंको गिलास को क्यों ऊपर मतलब यूज किया बोल के बोले हम उसको? किसको बोला पियो फेंको गिलास? लक्ष्मी को बोला। अगर वो सही रहता तो जरूर आता, वो गलत है इसीलिए नहीं आया। वो आदिवासी समाज के होते हुए भी अपना पढ़ा का इज्जत भी नहीं रखा, बहुत कमीना है। उसको तो गाली दे के बात करना चाहिए। कुछ पैसा चाहती है तो पैसा लो 2-4 लाख ले लो, ऐसा बोल के वहाँ पे बोल रहे हैं। छोड़ने बोल रहे हैं? छोड़ने बोल रहे हैं। लेडीज लोग को तो डिस्पोजल समझ लिया है। ऐसे डिस्पोजल समझेगा तो हम लोग का बेटी बहू का क्या होगा? क्या सजा मिलना चाहिए दीदी ऐसे लोगों को, बताइए तो। उसके लिए तो जेल का सजा भी बहुत कम है। उसको लग रहा है कि मेरा जो है जो सीआरपीएफ ही है, बाकी कुछ नहीं है, आड़ा पड़ा कुछ नहीं है। नौकरी नहीं था ना, तो जीने मरने का कसम खाता था। किसी और लड़की के साथ रिश्ता है क्या? रिश्ता होगा, इसीलिए ना मेरा बहू को नहीं चाह रहा है। लड़की जात को कमजोर सोच रहा है, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं है। हम लोग दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब दिखाना पड़ेगा उसको। 1 सप्ताह के अंदर अगर निलंबित नहीं करती है तो पुनः हम लोग पूरे इंटर पाढ़ा स्तरीय हम लोग सीआरपी तिरिल कैंप को घेराव करने का काम करेंगे। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 30 किलोमीटर दूर मांडव प्रखंड के झिंझरी गांव में हैं और आज यहां पर 7 पाढ़ा के नेतृत्व में पाढ़ा अदालत रखी गई है। वही पाढ़ा अदालत जो 12 दिसंबर को बेड़ो के बारीडीह में रखी गई थी और मूल कारण था पाढ़ा अदालत लगाने का कि लक्ष्मी उरांव को न्याय दिलाया जाए। वही लक्ष्मी उरांव जो अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन पति तलाक चाहते हैं और पति जो है तलाक की अर्जी लेकर कोर्ट गए थे और कोर्ट ने कहा था कि आदिवासियों की रूढ़िवादी परंपरा के अंतर्गत जो पाढ़ा अदालत होती है वहां से आप इजाज़त लेके आइए, उसके बाद हम आपको तलाक देंगे। फिलहाल यह मैटर बहुत लंबा चल रहा है। हमने इस चैनल पर 2-3 स्टोरी भी आपको दिखाई है, लेकिन जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, जिनको पता नहीं है लक्ष्मी की कहानी, हम थोड़ा सा बहुत शॉर्टकट में आसान शब्दों में आपको बता दें कि प्रदीप टोप्पो लक्ष्मी के पति हैं जो सीआरपीएफ में जॉब करते हैं। इनका प्रेम विवाह है और प्रेम विवाह से पहले जब लक्ष्मी की शादी कहीं और होनी थी, प्रदीप वो रिश्ता भी तोड़वाते हैं, अपने साथ शादी करते हैं और शादी के बाद ससुराल वाले लगातार दहेज इनसे मांगते हैं, मारपीट करते हैं और इनके जो पति हैं प्रदीप जी, वो लगातार अपने घर वालों का समर्थन करते हैं और अपनी पत्नी पर ही आरोप लगाते हैं। यह मामला लंबा चल रहा था, कोर्ट भी पहुंचा और बहुत बीच में कहानियां हुई जो हमने पहले की वीडियो में दिखाया है, लेकिन आज आखिरी यहाँ पर पाढ़ा अदालत यहाँ पर लगा है और यहाँ पर आज निर्णय होना था कि प्रदीप अपनी पत्नी को रखेगा या नहीं रखेगा, क्योंकि प्रदीप को चाहिए तलाक और लक्ष्मी अभी भी उनके साथ रहना चाहती है। लेकिन आज देखिए, जब दोनों पक्षों को इस पाढ़ा अदालत में यहाँ पर उपस्थित होना था, लक्ष्मी आ गई है, पूरे गांव वाले 7 पाढ़ा के लोग आए हुए थे, लेकिन प्रदीप जो है वो नहीं आया। शाम तक इंतज़ार किया गया और वो नहीं आया, ना ही परिवार से कोई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मतलब प्रदीप को अब अपनी आदिवासियों की जो रूढ़िवादी परंपरा जो प्रथा है उस पर ही भरोसा नहीं है। चलिए, लक्ष्मी आज फिर हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। लक्ष्मी, आपके पति नहीं आए आज? नहीं आए दीदी, मेरा पति आज। तो क्या आज तो फैसला होना था, आपको रखेंगे कि नहीं रखेंगे, और नहीं आए हैं। मतलब वो तो पाढ़ा अदालत को भी नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं, इसीलिए ना दीदी उस दिन लिखित दिया, मौखिक दिया, फिर भी अपने ही तो बोला था, आपके चैनल में भी बोले थे कि आएंगे बोल के, और नहीं आया आज। ना किसी का फोन रिसीव कर रहा है, सारा फोन वो ब्लॉक कर रखे हैं। ब्लॉक कर दिया? हाँ, पाढ़ा वाला लोग का भी ब्लॉक कर दिए। मेरा तो पहले ही किया हुआ है, लेकिन वो तो पाढ़ा जो सरकार लोग है, राजा लोग है, सबका ब्लॉक कर दिया है। मतलब नहीं मानते हैं रूढ़िवादी परंपरा को। लेकिन कोर्ट भी कैसे तलाक देगा? कोर्ट तो पाढ़ा अदालत भेज दिया है। उसको तो वही जाने दीदी, पर हम तो तलाक नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, पिछली बार जब बेड़ो में बारीडीह में जब वहाँ पे पाढ़ा अदालत लगा था, आप कह रहे थे कि आपका पति का संबंध कहीं और दूसरी महिला के साथ है, अवैध संबंध में रहते हैं। ये बात सच है क्या? क्या जानकारी है आपके पास? आप बहुत बड़ा आरोप अपने पति पर लगा रही हैं। जब सच्चाई है इसीलिए तो नहीं आ रहा है दीदी। अगर वो सही रहता तो जरूर आता, वो गलत है इसीलिए नहीं आया कि वो लड़की सही में होगी तब तो आज उसका दबाव से नहीं आया। कौन लड़की आप जानते हैं? उस लड़की का
हाँ उसको जानते हैं लड़की को, लेकिन अपना इज्जत बचाने के लिए, पति को इतना दिन से हम बचाने के लिए, चलो अब सुधर जाएगा, लेकिन वो सुधरने में से नहीं है। अगर सुधरना रहता ना, उसको इज्जत इतना मान सम्मान दिए ना, शायद कोई लड़की नहीं देते। अगर उसको इंसान को आज हम छोड़ रहे हैं दीदी, तो आज मेरे जैसा 1000 लड़की होगी न, उसके जैसा हजारों लड़का होगा, तो उसका शिकार हम जैसी औरत लाखों होंगे। जो प्रेम विवाह करके छोड़ देगा, नहीं छोड़ देगा और नौकरी करता है, प्लस चीज नौकरी करता है उसके लिए। पहले तो नौकरी नहीं था दीदी, वो तो अच्छा, ये कब बदला? जब नौकरी नहीं थी तब कैसा था, और नौकरी आने के बाद ये बदला है क्या? नौकरी नहीं था ना, तो जीने मरने का कसम खाता था। नाम भी लिखा हुआ है, सब कुछ ठीक था। उसका घर परिवार, उसका मामा लोग जो अभी तरह तरह के मेरे ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं ना, सब कोई ठीक थे। अगर वो लोग हम लोग को साथ में रहने के लिए जगह नहीं देते दीदी, तो क्या प्यार में हम लोग 7 साल टिक पाते? पहले 7 साल आप लोग रहे, उसके बाद फिर शादी किए। साथ में पढ़ाई की हम लोग, एक साथ में हम लोग रांची में रहते थे। पहले रहते थे मोराबादी जगह, रेंट में रहते थे, उसी के साथ में रहते थे, और उसी का खर्च घर वाला लोग देते थे। फिर तो जानता था आपके साथ रह रहा है रांची में? दोनों परिवार का सहमति से रहते थे। दोनों परिवार का सहमति से। पहले जब हम नहीं चाहते थे, उस टाइम जबरदस्ती होता था। उस टाइम मेरा घर वाला बेड़ों में पहले रहते थे, पहले बेड़ो कॉलेज करते थे ना उस टाइम। फिर कंपटीशन क्लास होने लगा ना, तो हम लोग रहते थे वहाँ मोराबादी के पास। फिर वहाँ से फिर योगदा कॉलेज ही आ गए, फिर वहाँ धुरुआ में रहते थे। तो आप वो लड़की से बात नहीं किए लक्ष्मी जी? लड़की से बात किए दीदी, लेकिन पढ़ा वाला लोग भी गए थे वहाँ, तो लड़की साफ इनकार की, उसका पापा लोग भी इनकार किए कि नहीं गलत चीज है। हम बात करते थे, पर गुया है, गुया के नाते में बात करते थे बोल के। कौन बोल रहा है? लड़की और उसका पापा भी, और वो लड़की है ना, तो गुया गुया बोल के उसको पता नहीं है कि वो शादीशुदा है? उसको तो वही जाने, हर कुछ जान रही है। उसकी जो दीदी है ना, मेरी गोतनी, मतलब बड़ी फुआ का बेटा का साली है, तो गोतनी हमसे लड़ाई करती है, बोलती है कि मेरी बहन का जिंदगी बर्बाद कर रही है बोल के। उसकी दीदी सोनी, हाँ, जो कि मेरा गोतनी है, गुट्टू टोली। अच्छा, आपको बोलती है कि आप उसका जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? उसकी दीदी बोलती है मेरी बहन का जिंदगी बर्बाद। और आज भी उसको भी मीटिंग में बुलाया गया था, लेकिन लड़की को? हाँ, लड़की की दीदी को नहीं आई? नहीं, ना उसका जीजा आए ना दीदी आए, दोनों नहीं आए। और ना ही आपके पति आए? हाँ, ना पति आए, ना सास ससुर आए, ना कोई भी नहीं आए। अच्छा लक्ष्मी, सीआरपीएफ में जॉब करते हैं आपके पति, आप सीआरपीएफ में कोई कंप्लेंट डाले हैं कि यहाँ का जवान मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है, तलाक लेना चाह रहा है? हम बहुत जगह आवेदन डाले हैं दीदी, धुरुआ में डाले हैं, उसका जमशेदपुर में थे ना हम लोग का शादी के बाद, तो वहाँ गए भी थे हम। वहाँ बुलाया भी गया था, गए थे, साथ में भेज दिए थे, लेकिन उस टाइम भी ऐसे ही झांसा दे के वो भाग गया। फिर वहाँ मतलब 18 में दिसंबर महीना में इसका पोस्टिंग हुआ ना जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ भी हम आवेदन दिए, हमसे बात उत नहीं कर रहे हैं। फिर घर में हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, वहाँ भी हम कम से कम 4-5 बार दिए हैं, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है। अरे धुरुआ में तो हजारों बार दे रहे हैं हम। धुरुआ में कोई बड़े अफसर से बातचीत हुई थी? हुई थी, फिलहाल में भी अगस्त महीना में, वहाँ पहले ही पढ़ा हाँ, ये है दिसंबर, मतलब यही साल का, 24 का ही दिए थी में, अगस्त में जो पढ़ा अदालत लगा था ना, तो वो आवेदन को वहाँ दिए थे ना पढ़ा से। उसके बाद में वो लोग बोले कि डीजी के पास भेज दिए हैं, डीजी के पास भेज दिए हैं, तो हम कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो हम डायरेक्ट वहाँ ऑफिस चल गए। तो ऑफिस से हमको यही जवाब मिला कि जब डीजी के पास हम लोग भेज दिए हैं, डीजी का जैसे आदेश आएगा वैसे आपको हम लोग बुला लेंगे। उसके बाद में अगस्त में 16 अगस्त को हम लोग को बुलाया गया। वहाँ पे बोला कि पहले बुलाया था, उस टाइम बोला कि कोई भी आएंगे तो एंट्री नहीं होगा, बस लड़का और लड़की का दोनों तरफ का वीडियो होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, उसी थ्रू हम लोग डीजी के पास भेज देंगे। और वहाँ से नोटिस आ गया, और वहाँ हमको कोई नोटिस नहीं दिया, फोन करके बुलाया गया था। और ये सुमन कांत तिग्गा, कौन है ये? डीआईजी है। डीआईजी? हाँ, आईजी बोल के मिलते थे हम। आईजी से मिलना है बोलते थे ना, लेकिन वो आईजी बन के डीआईजी मिलते थे। जब बाद में हमको पता चला, जिस दिन सीआरपीएफ के डीआईजी है, क्या नाम बताए? सुमन कांत तिग्गा, वो अपना गाँव बताए थे ब्राह्मबे, वही है। क्या बात की? वो बोल रहे हैं कि पहले तो बोले कि हाँ थी वीडियो बनेगा डीजी के पास और तुम लोग साथ में रहेगी, अगर कुछ विवाद है तो कुछ जवान भी आप लोग को निगरानी में देंगे और साथ में रहेगी, इसके लिए हम लोग आवेदन लिखेंगे। और शादी किए हैं तो साथ में रहने का मेरा अथी है कि भेज देंगे, तुम रहना कहाँ चाहती है, उसको भी, उसके ऊपर भी बात हुआ था। तो हम बोले कि झारखंड से दूर बोले थे हम, कि हम लोग अच्छा से रह सके बोल के। तो ठीक है बोल के बुलाए। उसके बाद में वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, लड़का तो डिवोर्स देना चाह रहा है, तो मेरा से वकील ले लो,
कुछ पैसा चाहती है तो पैसा लो 2-4 लाख ले लो, ऐसा बोल के वहाँ पे बोल रहे हैं। छोड़ने बोल रहा है क्या? छोड़ने बोल रहे हैं, लेकिन हम बोले कि नहीं छोड़ेंगे। और वो वीडियो भी मांगे, पेन ड्राइव भी लेके गए। जब हम लोग बना रहे हैं ना, तो ये 2-2 गो कैमरा लगल है, इसमें से हम आपको दे देंगे, आपको क्या जरूरी है बोल के बोले। लेकिन आज तक हम कई बार गए, मतलब लेकिन एक महिला अर्जी लेके जाती है सीआरपीएफ के डीआईजी साहब, क्या नाम बताए, सुमन कांतिगा, सुमन कांतिगा के पास, और वो बोलते हैं कि भाई आप छोड़ दीजिए, पैसा ले लीजिए 3-4 लाख। ये लक्ष्मी आरोप लगा रही है। लक्ष्मी, ये सारी चीजें ऑन कैमरा हुई है, लेकिन आपको नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। हम लोग 2 जन थे, मेरी भाभी थी और हम थे। भाभी हम अकेले जा रहे मतलब आपके फेवर में बात नहीं हुआ? मेरा फेवर में कोई बात नहीं हुआ। बस वो मेरी सास है, सरोना ढोना कर रही है, और मेरा मामा ससुर लोग गए थे, और देवर हस्बैंड और सास ससुर लोग गए थे। उन लोग को सबको एंट्री दिए, बोले थे कि नहीं किसी को एंट्री नहीं होगा, ये तुम दोनों का होगा, और हम लोग जो अधिकारी है ना वो लोग का होगा। आईजी डीआईजी हम लोग जो है ना वही लोग बैठेंगे, और बाकी को एंट्री नहीं देंगे। मतलब लेकिन इतने बड़े पदाधिकारी भी देखिए डिवोर्स की बात कर रहे हैं। आदमी घर जोड़ने की बात करता है, यहाँ तोड़ने की बात हो रही है कि आप पैसा लीजिए और डिवोर्स दीजिए। अपने सिपाही को समझाना चाहिए, समझाने के बजाय लक्ष्मी को समझाया जा रहा है कि आप यहाँ पर पैसे लीजिए और डिवोर्स दे दीजिए, है ना लक्ष्मी, यही बोला जा रहा था। लेडीज लोग भी थी, वो लोग भी बोल रही है वैसा लड़का के साथ आप रहना चाहते हैं दीदी बोल के। तो हम ये तो आपका निर्णय होना चाहिए ना। हाँ, तो आप रहना चाहते हैं, तो हम बोले कि एकदम रहना चाहते हैं। आज तो हम हैं इसका शिकार, और कल जाके दूसरा भी शिकार यही मतलब बनेंगे। लक्ष्मी एक अच्छा एग्जाम्पल देना चाह रही है कि कोई लड़का किसी लड़की के साथ की जिंदगी बर्बाद ना करे, है ना। 6-7 12 साल आप लोग का हो गया टोटल ना, टोटल 14 साल रख के। अब देखिए प्रदीप जी सीआरपीएफ के कैसे सिपाही हैं जो 14 साल एक महिला को अपने साथ रखते हैं, और अभी तलाक मांग रहे, पता नहीं किस मुंह से तलाक मांग रहे। चलिए महिला लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी हम लोग थोड़ी बातचीत कर लेंगे। यहाँ पे फुआ सास है नहीं, हाँ चलिए, पिछले बार भी दीदी से बात करना चाह रहे थे, नहीं हो पाया। आज आखिरी अदालत था आपका, प्रदीप जी भी नहीं आए ना, उधर लड़की का जो दूसरी लड़की के साथ आप लोग बात कर रहे हैं वो लोग भी नहीं आया। क्या डिसीजन आज आप लोग ले रहे हैं? डिसीजन ले रहे हैं हम लोग कि लड़का को आना चाहिए आज, कि नहीं आया तो लड़का का गलती है। उस दिन बोला हमको कि हम बोले उसको कि लक्ष्मी को रखना पड़ेगा आपको, तो बोला कि हमको कि नहीं, सो आज किसी हालत में लक्ष्मी रखिए, आप लक्ष्मी को रखिएगा, हमने सबका हाल सब खत्म हो जाएगा बोल के बोले। आप किसकी फुआ हैं? प्रदीप का। अच्छा, प्रदीप की फुआ है। घर का बेटा के नहीं समझाए पार ले, नहीं समझ लो। नहीं समझता है, मेरा बात को सुनता ही नहीं। 3 दिन फोन किए, 3 दिन मेरा नहीं उठाया, और फोन में मेरा उसमें जाता है कि नाम लिखा जाता है कि हाँ, तो उसी का फोन है, लेकिन नहीं उठाता। और बोलता है, उस दिन भी बोले कि लक्ष्मी को रखना ही होगा, अपना पसंद से शादी किया है, हम पसंद किया और शादी किया। उस समय हम लोग नहीं बोला, पसंद किया उस समय तो हम लोग नहीं बोला कि हम पसंद किए हैं लक्ष्मी को, कि लक्ष्मी को रख रहे हैं फुआ, ऐसा नहीं बोला कि अपने पसंद से किया, अपने पसंद से तुम शादी किया। और फिर हम लोग को भी निमंत्रण दिया और फिर बुलाया। नहीं रखना रहता तो हम लोग नहीं बुलाते, हम ऐसा बोले उसको। तो अब बोलता है उस दिन कि हमको, उस दिन जो मीटिंग में अगले सप्ताह को बोला कि बेड़ों में बोला कि हमको कि नहीं पियो फेंको गिलास है, सो पियो फेंको गिलास को क्यों मतलब यूज किया बोल के बोले हम उसको। किसको बोला पियो फेंको गिलास? लक्ष्मी को बोला, हमको बोला। तो हम बोले कि फिर भी तब उसका मामा के साथ हम बमक गए कि लक्ष्मी के बारे प्रदीप बोल रहा है। हाँ, हमको बोला था, हम कैसे होगा पियो फेंको, मेरा बहू कैसी होगी, कैसे आप किए बोल के हम बोले उसको। मतलब वो महिला लोग को यही समझता है। हाँ, यही समझ रहा है और कुछ नहीं। मेरा बेटा से सारा गलती है, पूरा गलती है, तो उसका हम क्या बोलेंगे, प्रदीप से ही गलती है। आज तो नहीं आया प्रदीप, तो अब आज क्या डिसीजन, अब क्या करिएगा? तो आखिरी था आज, अब कितना बार बैठिएगा? कितना बार आज आता ना, तो आज उसको हम पकड़ के झिंझरी मतलब अपना घर ले जाते हम, और लक्ष्मी के साथ रहो। उस दिन हमको बोला था कि अगले बीफे को आइएगा, फुआ बोला, तो हम आए। आज नहीं आने वाले थे, लेकिन हम आए, वही बात के चलते आए हम कि आ जाता तो हम उसको, हम घर चलिए, आपका घर में रहिए, हम यही बोलते। देखिए प्रदीप को शर्म भी नहीं आता है सीआरपीएफ की, इसलिए हम कह रहे हैं सीआरपीएफ के जवान हैं और महिलाओं को कह रहे हैं कि बिगो फिको गिलास है। नहीं, वही बोला हमको, वही बोला डिस्पोजन है बोला, तो वही ना बोला।
वही ना बोला हमको, तो हम बोले कि काहे उसे बोल रहे हैं। शर्म भी नहीं लगा? नहीं शर्म लगा मेरा बेटा को, नहीं बिल्कुल शर्म नहीं आ रहा है, एकदम बिल्कुल नहीं आया। किसी और लड़की के साथ रिश्ता है क्या? रिश्ता होगा इसीलिए ना मेरा बहू को नहीं चाह रहा है, होगा रिश्ता उसका, और है ही अपना गुया की कहाँ उसको बोल रहा था कि अभी जाओ पकड़ के ला, तो हमको उसको पहचान भी नहीं करते हैं, तो कैसे पकड़ के ये ला? लड़की बिगो फेंको गिलास है, तो वो लड़की का है? वो अच्छा गिलास है। गिलास है इसीलिए ना बोल रहा है, अच्छा गिलास है इसीलिए ना बोल रहा है। चलिए, यहाँ पर गांव की और महिलाएं हैं, 7 गांव के लोग यहाँ पर आए हैं। सभी से आज थोड़ी राय समझते हैं कि क्या अगला क्या करना चाहेंगे ये लोग। अब आगे क्या करिएगा दीदी? तो जो हम लोग चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो लेडीज लोग को तो डिस्पोजल समझ लिया है। ऐसे डिस्पोजल समझेगा तो हम लोग का बेटी बहू का क्या होगा, आप ही बताइए। ऐसे समझेगा तो लड़का लोग तो, और वो लोग तो फिर उन लोग का मन बढ़ते जाएगा, जितना सर्विस करेगा उतना उन लोग का मन बढ़ते जाएगा। वैसे में तो लड़की का तो बोलता है, नहीं सरकार बोल रहा था पहले कि बेटी पढ़ा और बेटी बचाओ, ये बच्चा हो रहा है, ये सब तो नहीं हो रहा है। तो ये सब थोड़ा सा सर्विस होने के बाद आदमी लोग को जॉब का घमंड है, जॉब का घमंड है, पैसा का घमंड, सबसे उसका माँ नाच नचवा रही है, और क्या करेगी? ऐसा किसी को वैल्यू नहीं दे रही, समाज को गिरा रही है, प्लस में समाज को भी गिरा रही है, और अपना बेटा लोग का घर द्वार नहीं बसा रही है। वही कहना चाहते हैं आप लोग को, इतने हम कह के अंत करते हैं। आप लोग को चैनल को भी धन्यवाद। तो ये सारी महिलाएं हैं, लगातार लक्ष्मी के साथ खड़ी रहती हैं। क्या होगा दीदी इसके बाद? लक्ष्मी का घर बसेगा कि टूटेगा? बसाना चाह रहे हैं तो बसेगा दीदी। अब जो होगा प्रदीप का ही जो होगा सो होगा बुरा, प्रदीप का ही होगा बुरा। हम लोग लक्ष्मी तो पाढ़ा का भी इज्जत नहीं रखा, कैसा आदिवासी समाज का आदमी है? वो आदिवासी समाज के होते हुए भी अपना पढ़ा का इज्जत भी नहीं रखा, बहुत कमीना है। उसको तो गाली दे के बात करना चाहिए। जितना अच्छा से हम लोग बात किए करते हैं, अब वो नहीं होगा उसके साथ। अब उसके साथ अब खाली बुरा व्यवहार होगा। जो हम लोग को लड़की जात को कमजोर सोच रहा है, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं है। हम लोग दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब दिखाना पड़ेगा उसको, अब दिखाना पड़ेगा। अच्छा, फुआ को, अपनी फुआ को बोलता है कि लक्ष्मी बिगो फिको गिलास है, क्या है बताइए? वो कमीना है, वो कमीना है। इसलिए उसका अगर बहन होता, अगर एक बहन होती तो ऐसा नहीं करता और ऐसा नहीं बोलता। उसका कोई बहन नहीं है, इसलिए वो सोचता है लड़की लोग कि डिस्पोजल है। तो माँ तो है ना, माँ तो है, लेकिन उसको समझना चाहिए कि कौन जन्म दिया है। आखिर में वो भी तो एक लड़की जात थी ना, तब उसका जन्म हुआ है, और लड़की जात का वो इज्जत कदर नहीं कर रहा है, तो आदमी कहलाने का लायक नहीं है प्रदीपुरा। उसको मतलब पैसा का घमंड हो गया होगा, जॉब का उसका घमंड हो गया होगा। लेकिन अब लड़की लोग को क्या बोलते हैं, डिस्पोजल समझता है, तो अब हम लोग उस समझने नहीं देंगे। अब हम लोग लड़की जात के लिए, हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो करके दिखाएंगे। हम लोग लक्ष्मी को न्याय दिलवा के रहेंगे। चलिए, हाँ 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 हाँ, चैनल से हम लोग बोलना चाहते हैं ना कि हम लोग उसका विभाग गए थे ना, तो बोल रहा था ना कि इसमें विभाग में किसी को नहीं बुलाएंगे, लड़की और लड़का केवल रहेगा, उसका न्याय हम लोग देंगे। उसके बाद वो लोग पैसा वैसा कुछ नहीं बोले। उसके बाद सीओ साहब हम लोग घुमा करके भेज दिए। सीआरपीएफ का भी लोग हम लोग को सुनने में आता है कि हम लोग साथ जब झूठाई का वो लोग झूठ बोले, तो हम लोग वो लोग को उस पर कैसे विश्वास करेंगे? अच्छा, सीआरपीएफ वाला लोग भी मदद नहीं कर रहा है? नहीं नहीं, वहाँ भी हम लोग का बहुत बार गए हैं। वो लोग बोले कि दोनों पक्ष में हम लड़की और लड़का केवल बुलाएंगे, और बोलते हैं, और लड़की को पक्ष में नहीं बोलते हैं, लड़का को सपोर्ट करते हैं। लक्ष्मी बता रही है कि जो डीआईजी साहब है वो तो बोल रहे पैसा ले लो और तलाक दे दो। वैसे ही बोल रहे थे डीआईजी साहब कि पैसा ले लो और तलाक दे दो। तो इसका मतलब नहीं कि उधर सीआरपीएफ भी हम लोग को मदद नहीं कर रहा है, तो उसका भी माँ बहन नहीं है। सीआरपीएफ उसका कैसे बनना? देश सेवा करता है सीआरपीएफ, कैसे देश सेवा होगा जब महिला का इज्जत नहीं बचा पा रहा है? महिला की इज्जत नहीं बचा पा रहा है, तो लोग बड़ा बड़ा देश को कैसे सेवा कर रहे हैं? तो उसके बाद ने सीओ साहब लड़का पक्ष में हो गया, डीआईजी साहब। हाँ, डीआईजी साहब वही बोल के हम लोग भी जाते हैं सीआरपीएफ। हम 4-5 बार गए हैं। अच्छा, और हम यही बात सुने, उसके बाद हम लोग को घुमा करके भेज देता है। तो हम लोग को उसका विभाग का नियम तो नहीं ना जानते हैं, सीओ साहब ना जानेंगे।
मतलब अपना अफसर गलत भी रहे तब भी साथ देना, लग तो यही रहा है सीआरपीएफ के तरफ से नहीं कि गलत है प्रदीप फिर भी साथ दिया जा रहा है। फिर भी बार बार सीआरपीएफ का भी प्रदीप को उसका सीओ साहब साथ देते हैं। हम लोग बोलबो करते हैं कि ये लोग का भी रिश्वत चलता होगा तब तो इतना साथ दे रहा है। आपको लग रहा है इससे? हाँ, हम लोग को पक्का लग रहा है। बार बार हम लोग को गुमा कर रहा है, तो हम लोग 4-5 बार गए हैं तो यही सब सुनने में आता है। हम लोग एक बार और फिर गए थे कि इसका साथे फैमिली क्वार्टर वाला की बदली करा दीजिए और साथे रहेगी, तो हाँ बोले। वो कितना बार दिए तो ये सब हुआ नहीं अभी तक। तो सीआरपीएफ भी नहीं, हम लोग को ऊपर विश्वास नहीं है। देवा हट गया और देश का सेवा कैसे करेगा? महिला का जब हम लोग को दे नहीं पा रहा है इंसाफ, तो देश का सेवा का कैसे करेगा? चलिए, सवाल उठ रहे हैं प्रदीप के साथ साथ सीआरपीएफ के अफसरों पर, बड़े अफसरों पर भी। यहाँ पे पढ़ा के जो राजा होते हैं वो लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जगरेदा हमारे साथ हैं। जगरेदा आज तो नहीं आया, प्रदीप नहीं आया, उसकी पूरी फैमिली नहीं आए, और जिस लड़की पे आरोप लग रहा था अवैध संबंध का वो भी नहीं आई है। क्या डिसीजन ले रहे हैं आज आप लोग? सबसे पहले तो मेरे पढ़ा वासियों को, पढ़ा प्रेमी को जोहार, और आपको भी जोहार, कि हम लोग निर्णय ले रहे हैं। ये बार बार प्रदीप टोप्पो के द्वारा कोर्ट को, विभाग को, पढ़ा अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए पढ़ा के द्वारा ठोस निर्णय लिया गया इस बार कि हम लोग उनके विभागों में हम लोग अपना जो आज पढ़ा अदालत की ओर से जो निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है उसे हम लोग 2 दिन के अंदर उनका विभाग में भेजेंगे, और यदि उनको 1 सप्ताह के अंदर अगर निलंबित नहीं करती है तो पुनः हम लोग पूरे इंटर पढ़ा स्तरीय हम लोग सीआरपी तिरिल कैंप को घेराव करने का काम करेंगे, एकदम करेंगे। और लक्ष्मी बेटी को, लक्ष्मी बहन को हम लोग न्याय दिला करके रहेंगे। ये पढ़ा सामुदायिक निर्णय ले चुकी है, ये मेरा अपना कहना नहीं है। अच्छा, इंटर पढ़ा क्या है? इंटर पढ़ा मतलब खुखरा परगना परंपरागत पढ़ा, मतलब जितने भी हमारे दक्षिणी छोटा नागपुर में पढ़ा है सभी पढ़ा आएंगे। लगभग 100 गांव तो मेरा मानर विधानसभा में ही है जो कि पूर्ण रूप से पढ़ा चलती है। इस बार हमारे पूरे पनारी पढ़ा, खुखरा परगना पढ़ा, सभी अथखा पढ़ा, पादा पढ़ा, मूली पढ़ा, डाना पढ़ा, सभी पढ़ा ने मिलकर के ये निर्णय ले रही है कि अगर यदि प्रदीप टोप्पो के द्वारा पढ़ा समाज को, पढ़ा अदालत को गुमराह करने की प्रयास किया गया है, लक्ष्मी को निर्दोष है लक्ष्मी, और उनको पढ़ा ये मानी है कि आज प्रदीप का नहीं आने से लक्ष्मी निर्दोष है। इस कारण लक्ष्मी का न्याय के लिए पूरा पढ़ा सामूहिक निर्णय लिए। और उस दिन बहुत भीड़ हो जाएगा रांची में। हाँ, उसका जो मेन ऑफिस जो है धुरवा वाला, नहीं तिरिल वाला जी, तिरिल में हम लोग घेराव करेंगे। उनका, हमारा पढ़ा का एक ही मांग है, उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि प्रदीप कोर्ट के माध्यम से हम लोगों को एक बार नचाने का भी काम किया, फिर घूम के फिर पढ़ा में आया। उनका कहना है कि हम कोर्ट के द्वारा डिवोर्स चाहिए, तो हम रूढ़ी प्रथा के अंतर्गत आते हैं। हमारा कस्टमरी लॉ सिस्टम से शादी होता है, क्योंकि हम जिस स्कूल गए ही नहीं है वहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सही बात। तो वो सर्टिफिकेट ढूंढने गया था कोर्ट, तो वहाँ पे उनका सर्टिफिकेट नहीं मिला। उनका सर्टिफिकेट यही समाज में है, आदिवासी समाज में, पढ़ा समाज में, इसलिए उनको पुनः वापस आना पड़ा। लेकिन जो महिलाएं हैं दादा, कुछ महिलाएं हैं, और ये लक्ष्मी खुद कह रही है कि सीआरपीएफ के जो डीआईजी साहब हैं वो तो पिछले बार ही बोल चुके हैं कि पैसा लो और तलाक दे दो। ये गलत बात है। अगर वरीय पदाधिकारी है, डीआईजी मतलब बहुत बड़ा पद होता है। मैं भी फोर्स में रहा हूँ, मेरे को मालूम है डीआईजी क्या होते हैं। और अगर जोनल अफसर हैं और जोनल अफसर इस तरह के अगर किसी बेटी के साथ तो बात करेंगे उनका भविष्य को सुधारने के जगह उनको खरीद परोस के, तो ये अच्छा हम इसको नहीं समझते हैं। और अगर ऐसा कहे भी हैं तो हम डीआईजी साहब से अनुरोध करेंगे कि आप सर, आपसे निवेदन है कि आप विलंब प्रदीप टोप्पो को निलंबित कीजिए
और इस बेटी को न्याय दिलाइए। जब तक प्रदीप टोप्पो लक्ष्मी को एक्सेप्ट नहीं करता है, समाज से माफ़ी नहीं मांगता है, विभाग में माफ़ी नहीं मांगता है, कोर्ट में माफ़ी नहीं मांगता है, तब तक के लिए हमारा पूरा समाज का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है। इसका आपको ख्याल रखना होगा, और नहीं तो हम लोग पूर्ण रूप से घेराव करेंगे। और सीआरपीएफ 6 तारीख को 6 जनवरी 2025 और पूर्ण रूप से घेराव करके पूरा सीआरपीएफ के जितने भी जवान हैं सभी को एक चिंता में जाने का जो ये महसूस करा देंगे हम लोग। चलिए, प्रदीप के चाचा के बेटे हमारे साथ हैं और ये लक्ष्मी के तरफ है, मतलब आधा परिवार जो है लक्ष्मी को न्याय दिलाना चाहता है। दादा, नहीं आया आज आपका भाई, ना ही वो जिस पे आरोप लग रहा है जिस लड़की के ऊपर अवैध संबंध का, ना ही वो लोग आए हैं। क्या निर्णय लिए हैं वो तो हम लोग आज जान लिए हैं पाढ़ा राजाओं से, लेकिन आप क्या समझ पा रहे हैं कि आज नहीं आया है तो क्या उसकी गलती है? एकदम पूरा गलती है। हम लोग 12/12/2024 दिन गुरुवार को हम लोग बेड़ो बारडी में पाढ़ा अदालत लगी थी, वहाँ फैसला नहीं हुआ तो प्रदीप टोप्पो ने ही फैसला दिया कि मेरा 20 तारीख तक ही छुट्टी है, 20 से पहले बैठक कीजिए, हम उपस्थित रहेंगे और निर्णय होना चाहिए। तो समय हम लोग नहीं मांगे थे उससे, समय खुद दिया था और उसको आज मौजूद होना था यहाँ। लेकिन हमारे सात पाढ़ा के जितने माँ बाप, भाई बहन, बड़े छोटे जितने भी हैं, या तो 84 पाढ़ा से हमारे राजा बेल दीवान लोग आए हैं, उनको तक या मेरा समाज को भी वो गुमराह करने का काम किया है। हाँ। मतलब पाढ़ा को भी नहीं मानता है? नहीं, वो तो पिछले बार भी बोला था कि हम आढ़ा पाढ़ा को भी नहीं जानते हैं। हाँ, आदिवासी समाज का है जी, कैसे पाढ़ा नहीं मान रहा है बताइए? अब पता नहीं, अब नौकरी करने से आदमी पाढ़ा भूल जाता है क्या? अब पता नहीं, उसको सीआरपीएफ का नौकरी करके वो पाढ़ा तक को भूल गया है। और अब उसको लग रहा है कि मेरा जो है जो सीआरपीएफ ही है, बाकी कुछ नहीं है, आढ़ा पाढ़ा कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा होगा उसको। लेकिन उसको पता इसलिए भी नहीं होगा कि उस समाज में कभी बैठा होगा, तब न जानेगा को पाढ़ा क्या होता है और समाज क्या होता है उसके बारे में। चलिए, तो प्रदीप का आधा परिवार जो है, अब हमने उनकी फुआ से भी बातचीत की थी। कुछ लोग हैं जो अभी लक्ष्मी के साइड है, मतलब ये चाह रहे हैं कि लक्ष्मी वापस से हमारे घर में आ जाए। यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं, हम थोड़ा थोड़ा सबसे जानना चाहेंगे। क्या लगता है दीदी, क्या सजा मिलना चाहिए ऐसा आदमी लोग को? क्या सजा मिलना चाहिए? दो छोटा छोटा हमको जवाब चाहिए। क्या सजा मिलना चाहिए ऐसे आदमी लोग को? प्रदीप टोप्पो को। प्रदीप टोप्पो जैसे आदमी लोग जो महिला का इज्जत नहीं करता है, 10 साल 12 साल शादी करके छोड़ने की बात करता है, क्या सजा मिलना चाहिए ऐसे लोगों को? के तो ऐसा सजा मिलना चाहिए कि भाई जिंदगी भर वो किसी लड़की से बात ना करे और संन्यास ले ले। मने लक्ष्मी लेके ऐसा आदमी के जब नहीं रखने चाह रही है तो जिंदगी के लिए वो संन्यास ले लो, तो ऐसा सजा मिलना है कि जिंदगी भर जेल का भात खाए। जेल? हाँ, जेल भेजना चाह रहे हैं। हाँ, अब नहीं रखेगा तो फिर क्या करेगा? और भाई हम लोग अगर इतना दिन में हम लोग को जो भाई 10-12 बार बैठकी हो रहा है और हम लोग को स्वीकार करने के लिए हम लोग तैयार है। भाई हर इंसान से गलती होता है। गलती होता है, भी हम लोग तो अपना गलती मानबे नहीं कर रहा है, नहीं मान रहा है भाई। तो हम लोग बहिष्कार करने के लिए उसको हम लोग को सक्षम है। बहिष्कार करिए। हाँ, तो क्या बहिष्कार? हिया उसको आना मरना जीना हिया बंद हो जाएगा कि भाई मने जितना मने गांव का झिंझरी गांव में उसका ढुकना, जहां मर जाएगा उसका लाश भी नहीं पहुंचाना चाहिए, उसका माँ बाबा का भी, सबका भी। ये बहिष्कार हाँ, ये समाज के प्रति, जब समाज के प्रति वो नहीं मान है, हम लोग यहाँ सुलझाने के लिए बैठे हैं कि भाई किसी का चेहरा देखने के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोग दुइयों पाँच, हम लोग गाँव घर का जितना हम लोग समाज बैठे हैं बनाने के लिए बैठे हैं, बिगड़ाने के लिए नहीं। आज एक बेटी छुआ का हम लोग उसका जिंदगी अच्छा देखने चाहते हैं। चलिए, क्या सजा मिलना चाहिए दीदी ऐसे लोगों को, बताइए तो? उसके लिए तो जेल का सजा भी बहुत कम है उसके लिए, बहुत कम है उसके लिए। क्या सजा मिलना चाहिए दीदी, बताइए तो? बताइए क्या सजा मिलना चाहिए ऐसे लोगों को? क्या बोल सकते हैं, बदतर जिंदगी उसका होना चाहिए, सजा मिलना चाहिए उसको। जेल से भी बदतर? एकदम उससे भी बदतर।
चलिए, तो ये सारे आज पाड़ा अदालत में आए हुए लोग हैं। 7 गांव से लोग यहाँ पर आए थे। जैसे माँ ने कहा कि सामाजिक बहिष्कार तो आज होगा ही, मतलब अगर मरनी हरनी में भी उनको यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया जाएगा, है ना, लास्ट तक को जगह नहीं दी जाएगी, ये सारा डिसीजन आज यहाँ पर लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि 6 जनवरी 2025 यानी कि अगले महीने जो नया साल है, 6 जनवरी को CRPF का जो ऑफिस है तिरिल धुरवा में, उसका घेराव किया जाएगा। और जैसे पाड़ा राजाओं का कहना है कि लगभग 100 से ज़्यादा गाँव के लोग CRPF कैंप जो है वो घेरने आएंगे। आप समझिए कि उस दिन का माहौल क्या होगा। एक व्यक्ति की वजह से पूरा CRPF आज बदनाम हो रहा है। DIG साहब का जो स्टेटमेंट है वो भी लोग यहाँ पर महिलाएं बता रही कि बहुत गलत स्टेटमेंट है, पैसा ले लो और तलाक दे दो। खैर, आज यहाँ पर प्रदीप नहीं आए हैं, जिनके साथ अवैध संबंध का आरोप लगा रही है उनकी पत्नी, जो महिला जिसके ऊपर, वो भी नहीं आई हैं। तो देखने वाली ये बात है कि जिनके ऊपर आरोप लगा है वो लोग नहीं आए हैं और जिनको तलाक चाहिए वो भी नहीं आए हैं। तो यहाँ पर आगे क्या होगा वो आज डिसीजन ले लिया गया है। 6 तारीख की हमने जानकारी दे दी है। CRPF को बहुत संभल के रहना है। अगर 100 पाड़ा के लोग या 100 गांव के लोग अगर CRPF का घेराव करते तो समझिए कि उस दिन कितनी बदनामी होगी CRPF को। CRPF को पूरे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बटालियन समझा जाता है और ये बटालियन अगर बदनाम होगी तो इसका पूरा और पूरा दोष प्रदीप टोप्पो पर जाएगा। चलिए, हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे कि हमारे लोगों से थोड़ी और बातचीत कर ले, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।